हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयूर और स्वागत है आपका सुप्रीमस एंजल पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि ये हमारी सीरीज का पहला एपिसोड है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बड़े स्पेशल है। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर अमित गोटेकर फ्रॉम शेफायर। ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस यूनिक फूड टेक स्टार्टअप। सो अमित जी, ओवर टू यू प्लीज। Sure. Thank you, Mayur, for inviting me. Yeah. So, I will introduce myself again with the audience. My Yes, name is definitely. Chef Amit Ghotikar. I'm the founder and CEO of Chefire. Our company's name is TFCS Kitchen Solutions Limited, and we are a food tech startup. We do multiple things. Obviously, first question would be how you get this idea of starting this food tech startup and how is Chefire formed and all that. अच्छा, That would be interesting to know. certainly. So, Yeah. शेफायर को जानने से पहले मैं मेरी बैक स्टोरी लेके जाता हूँ कहाँ से ये आइडिया आया. Backstory is good. Yeah, we are into it. सो मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, कॉफ़ी कल्चर नाम का ब्रांड था. वहाँ पे एक चीज़ मैंने समझी कि कैसे मल्टीपल आउटलेट्स को स्केल करते हैं, Hmm. किस तरह से रेसिपीज़ को स्टैंडर्डाइज़ करते हैं. वो चीज़ समझ के मैंने सोचा चल मैं खुद का कुछ करता हूँ, कुछ कंसल्टिंग करता हूँ. सो आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई स्टार्टेड कंसल्टिंग. द फर्म नेम व्हाट आई केप्ट वाज़ द फ्रीलांसर शेफ्स. Okay. सो द कंपनीज नेम है टीएफसीएस. जो ये टीएफसीएस आया ये यहाँ से आया, द फ्रीलांसर शेफ्स. Oh, the free as like the normal freelancers, you kept it like for the सो द chefs. कंसेप्ट वाज कि हम शेफ्स को Hmm. इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स दें Hmm. और फ्रीलांसिंग पे काम करें. Okay. So and how that system worked? Like इट वर्क ब्यूटीफुली बट देयर वर मेनी फ्लॉज, okay. क्योंकि इनिशियली मेरे लिए भी बहुत नया था Yeah. और ये कंसेप्ट लोगों का हजम ही नहीं हो रहा था कि शेफ जाके हाँ, कहीं पे हाँ, हाँ. फ्रीलांसिंग शेफ कैसे हाँ, हो हाँ. सकता है. या मतलब वो टर्मिनोलॉजी ही मुझे समझनी थी कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग शेफ. लाइक आई हैव हर्ड मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट freelancing writers, freelancing videographers, but freelancing chef is something that I am listening for the first time. Means I have my friends in hotel management and all that, but they do the full-time hotel work and all that. एग्जैक्टली. So this term is very new for me. हाँ एग्जैक्टली, ये मार्केट के लिए बहुत न्यू था. हाँ. और जब हमने स्टार्ट किया तब बहुत दिक्कत आई, क्योंकि पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ये हाउ दिस थिंग्स विल बी पॉसिबल. सेकंड चैलेंजेस ये आते थे कि होटल्स में बहुत सारे लोग काम करते थे. अगर हमें शेफ्स चाहिए तो उनकी अवेलेबिलिटी पे चेक करना पड़ता था. अब अवेलेबिलिटी Yes. इज वेरी सब्जेक्टिव टू हिज वर्क. सैटरडे Yeah. संडेज हमें काम चाहिए होता है, सैटरडे संडेज उनके पास छुट्टी नहीं होती थी. Perfect. वो तो हर जगह है सो सर. दिस इज दिस वाज अ गुड वन. सो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि ये इसको थोड़ा सा बहुत रिफाइन करके कुछ कर सकते हैं. साथ साथ में कंसल्टिंग कर ही रहे थे, हमारी पूरी टीम भी बना दी थी. वी डिड मोर देन 200 odd projects of Okay. cafes. Okay. So you did it like pan India or you did it in We particular did area? it pan India. You did it in pan India. Oh, okay, great. That's So before COVID happened, Mhm. we thought, like I thought of doing some, because projects आते जाते रहते थे, कोई स्ट्रीमलाइन मतलब फ्लो होता नहीं था. हाँ. तो एक सस्टेनेबल इनकम के लिए एक नया कंसेप्ट सोचा था कि हम घर पे शेफ भेजें जो खाना बनाए. हम्म. अब घर पे बाइयाँ होती थी, शेफ कभी नहीं जाते थे. हाँ. बाइयाँ वो तो होती थी, हाँ. महाराज जाते थे. और शेफ वाला कंसेप्ट बहुत अलग है. That's like the traditional कि हाँ, बाई आई है, भाई महाराज आई आ हो रहे हैं, हम. they cook for us. मतलब एक बड़ी गैदरिंग हुई, महाराज को बुला हाँ लो या एग्जैक्टली, केटर करा लो, एग्जैक्टली. वैसा. पर कभी कोई प्रोफेशनल शेफ आपके घर हम्म. पे नहीं आता. हाँ. Until and unless you are HNI, Yeah, that's you can afford anything. yeah. Then I can afford anything. But what about common man? Yeah. So वो एक ऐसी चीज जो एक कॉमन मैन भी अफोर्ड कर सके, मैरली लाइक 500 रुपीज और 600 रुपीज एन आवर, कोई भी अफोर्ड कर सकता है. तो इस कंसेप्ट से हमने ये काम चालू किया. सो वी स्टार्टेड इन दिसंबर 19, सॉरी 20, हाँ 19, एंड 20 में लॉकडाउन लग गया. हम्म. तो ये पूरा प्रोजेक्ट गया बंद. हम आए 2000, फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, हमने इसको रिवाइव किया वापस. Okay. So between 2020 and 2021, nothing was happening in there.
सो इस प्रोजेक्ट को मैंने क्लोज कर दिया था। ओके। मीनवाइल मैं एक दूसरे स्टार्टअप ब्रांड पे काम कर रहा था। आई हैव अनदर स्टार्टअप हुँ, हुँ। व्हिच इवेंचुअली फेल्ड। दैट्स ओके। अगेन अ डिफरेंट स्टोरी। Oh, लेट and that लेट्स that नॉट that we गो will इन further talk in our podcast. That would be much more interesting. लेट्स डू इट सम टाइम एल्स। Hey, the stories are inspiring anyways. बट इतना मैं बता सकता हूँ कि वहाँ की जो लर्निंग्स है ना, वो यहाँ पे बहुत काम लग रही है। बिकॉज़ हाउ टू वर्क Mhm. इन अ स्टार्टअप एंड हाउ टू डील विद अ फेल्ड स्टार्टअप। हाँ, हाँ, हाँ. The और क failure is the best stone to एग्ज़ैक्टली success. Yeah. मतलब कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ हुई वो आज समझ में आ रही है कि वहाँ पे ये गलती नहीं करता हाँ. तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाता। Definitely, definitely. पर अगर वो गलतियाँ ही नहीं होती तो पता ही नहीं चलता। हाँ. So देन वी स्टार्टेड अगेन। कांसेप्ट वाज़ प्रीटी क्लियर। जो गलतियाँ वहाँ पे की है वो गलतियाँ नहीं करनी है। सो और कांसेप्ट यही है कि हमें फ्रीलांसिंग काम कराना है। Mhm. सो व्हाट वी स्टार्टेड विद द सेम कांसेप्ट शेफायर वाला। पर इसके अंदर हमने कंसल्टिंग और इवेंट्स दोनों भी ऐड कर दिए। Okay. सो नाउ वी हैव 3 ब्रांड्स अंडर टीएफसीएस। वन इज शेफायर Yeah. जो पर्सनल शेफ्स प्रोवाइड करता है। सेकंड इज बिस्ट्रो कनेक्ट वेयर वी प्रोवाइड like A to Z consulting services. Like if you are planning to O- start up a restaurant or Okay. anything in food industry, So with all the ideas and project. everything like Okay. आप आपका बजट बताओ, आप कौन सी सिटी में करना चाहते हो, क्या आइडिया है, बाकी सब हम आपको करके दे देंगे। Okay. And the third one? And third is cuisine craft where we do events like A to Z of events like whether it's corporate catering or So the mass events and order events, like something like everything, that. weddings, you say what birthday parties or Yeah. anything. Understood. Understood completely. Yeah. So my next question would be why food industry? Like, what is the motto behind getting into food industry? For me, getting Yeah. into food Yeah. industry, यार 7वीं नहीं 6ठी में Hmm. मैंने खाना बनाना सीख लिया था मम्मी से। मतलब बचपन से ही वो कीड़ा था कि खाना बनाने में मजा आता है। हाँ. So बचपन से ही आपको बचपन से खाना बनाना है and all बचपन that. से ही मेरे को खाना बनाने में बहुत शौक था। तो 6th से मम्मी के साथ किचन में बैठता था, बाहर लड़के क्रिकेट खेलते थे, मैं आधा क्रिकेट छोड़ के खाना बनाना आता था। बढ़िया है सर. सो दैट वाज़ पैशन राइट Yeah. फ्रॉम बिगिनिंग। फिर मेरे कज़िन थे वो क्रूज़ में गए थे। हाँ. होटल मैनेजमेंट करके क्रूज़ में गए। वो Normal cruise or merchant navy something? नहीं नॉर्मल क्रूज़। Normal cruise. Okay. एंड ही वाज़ अर्निंग In गुड लाइक good. They lavish earn in इनकम। lakhs now. सो वो देख के मेरे को लगा कि यार चल यहीं पे करते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट थिंग। पर कहीं न कहीं बिज़नेस का कीड़ा तो कब से था। हाँ. अब That's आई एम ऑल्दो आई एम महाराष्ट्रियन बट आई बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात। वहाँ का पानी ही ऐसा है कि धंधा तो करना ही है. धंधा करे बिना तो चलता ही नहीं है अपने को। हाँ, वो तो है ही सर. So that's how your journey हाँ, is so basically. So, then I did hotel management from IHM Bhopal. Then I oh, Bhopal. I went over there. So, few years back, I went to IHM Bhopal for a uh-huh, event. So nice. there was this budding chef event. Ah, yes, yes, Yeah. yes, yes, yes. So I was there to cover the whole thing with the team. Arey, Yeah, great. I met many good upcoming chefs. And they're like still I am in contact with them and Okay. they are good friends of mine. मतलब मैक्सिमम मैंने डेजर्ट वाला ही बनाया दोस्त. जो हाँ, जो तुम्हारे मीठा इंटरेस्ट खिला सके. का। So yeah, continuing with your story after Bhopal, what happened? After Bhopal, I was doing like I started with Emirates. Emirates में नाइट Yeah. शिफ्ट करता था। Emirates means you're working here or Uh, abroad? it was like नहीं आई वाज वर्किंग ओवर हियर Okay. बट फ्लाइट के अंदर थोड़ा-थोड़ा हम जाके कुछ काम करके आते थे। मेजरली हमारा ग्राउंड का काम होता था। Okay. Understood. बट इट वाज लाइक नाइट शिफ्ट सो बॉडी डिडंट सपोर्ट इट सो हमने छोड़ दिया। Mhm. आई वेंट बैक टू किचन्स। 6 महीने होटल में जॉब किया। फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट टाइम एक क्यूएसआर था। सो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ पे स्टार्ट किया। वहाँ पे बेसिक ये जो कंसेप्ट है सारे कि किस तरह से स्केलेबल आउटलेट बना सकते हैं, कितने मल्टीपल आउटलेट्स बना सकते हैं, वहाँ पे हमने चालू करा।
तो सीखते-सीखते फिर 3-4 साल वहाँ पे काम किया, फिर छोड़ के 6 महीने वहाँ पे काम किया। देन आई लेफ्ट दैट जॉब और कॉलेज में पढ़ाने लगा। मतलब नॉर्मल कॉलेज और होटल होटल मैनेजमेंट? मैनेजमेंट, होटल होटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, व्हिच कॉलेज वो लाइक यू यूज्ड टू? एम्स नाम की कॉलेज थी आणंद में। आई गेस वो अब शायद बंद हो गई है। हाँ। सो वहाँ पे 1 साल पढ़ा एंड देन आई जॉइन्ड, हुँ, हुँ, हुँ। सो stayed a long time and then I started my own. Okay, then you started your venture. Yes, Yeah, the freelancer chefs. ah, that's a long background you have. Next question would be, I would love to ask you about what type of competition do you face now in market? Now in market, like now we deal Do in you two. have any direct competition? Yes, we have, but we deal in two categories. Now we deal in B2, direct consumer, like D2C जैसा एक है, हुँ, और यू कैन से B2B जैसा, एक B2B ब्रांड है जो हमारा इसका है, कंसल्टिंग का। हाँ। और बाकी जो है वो B2C है। हुँ, 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 हुँ। तो हमारा शेफायर भी B2C पे आता है, क्यूजिन क्राफ्ट भी B2C पे आता है, क्योंकि इवेंट्स। Next question would be with कि how are you dealing with your competition? Are any direct competitions जैसे कोई आपके कॉम्पिटिटर्स है जो लाइक हाँ, डेफिनिटली कॉम्पिटिटर्स तो होंगे यार। अ, जैसे बिस्ट्रो कनेक्ट में हर कोई कॉम्पिटिटर है हमारा। हर एक इंसान जो अपने आप को कंसल्टेंट मानता है, वो हमारा कॉम्पिटिटर है। हुँ, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि इस स्पेस में कोई टेक बेस्ड कोई अप्रोच ले ही नहीं रहा। एंड इन फैक्ट आई डोंट कंसिडर एनीवन एज़ अ कॉम्पिटिटर। ओके सो नाउ यू हैव मेंशन्ड बिस्ट्रो कनेक्ट मेरे को ये पूछना था सर कि हाउ कंसल्टिंग वर्क्स एंड हाउ यू आर बेटर देन द कंपटीशन और समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट हैपेंस इज़, अ, हमारे लिए वो कोई कॉम्पिटिटर है भी नहीं। हुँ, व्हाट वी डू इज़ वी आर अ टेक कंपनी। हम जो जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। सो अगर सपोज यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अप अ रेस्टोरेंट, यू से आपका, आप कहाँ पे रहते हो? मैं अंधेरी। अंधेरी। यू वांट टू स्टार्ट इट इन अंधेरी। सो व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट थिंग? किस टाइप का बनाना है? हुँ, क्या कंसेप्ट पे करना है? तो हम आपको जिस एरिया की आप बात करें, वहाँ पे हम आपको ढूंढ के देंगे कि क्या चीज़ चल सकती है वहाँ पे, ओके बेस्ड कौन-सा एंड, फूड आइटम यस, चलेगा? ओके। क्या क्यूजिन चल सकता है या क्या फूड टाइप चल सकता है। एक आउटलाइन मिल जाएगी। बेस्ड ऑन दैट विल टेल यू कि ये कंसेप्ट्स पे हम काम कर सकते हैं। हुँ, देन अगर ये कंसेप्ट्स क्लिक हो जाते हैं, इफ यू आर रेडी, देन व्हाट विल डू इज हम हर एक चीज के लिए, लाइक प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करा देंगे। एवरीथिंग वुड बी डन सो थ्रू आवर प्रॉपर्टी वेबसाइट। एजेंट्स, वेंडर्स एंड वेंड ऑल सब दैट? कुछ हम आपको करा के देंगे। सो So I just don't have to do anything. यस, You will be taking everything care will of be taken everything. care by us. And this all people are like, जो भी consultants है, they would be working with us only. Yeah. Okay. So we are not actually the consultants, we are a service provider platform. Oh, okay. Understood. So That's that is not a competition, that is, those guys are our uh, partners. Rather, it would be much appropriate to tell them as a partner. okay. So that that's a great thought and that's a great initiative I would say because um, I have seen there are I mean in my I can say about the whole a Mumbai or something like that, but in my area I have seen the restaurant business growing immensely, Certainly. immensely, and every month there is one new snack corner around there. Huh. Means that area is completely like that. Like the PGs are there, joint families are there. So every month there is one. You can say the snack corner or a new restaurant is opening completely. But have you seen in that area only, कभी ना कभी, लाइक आज 100 Hmm. खुले हैं और 20 बंद हो चुके हैं। हाँ मीन्स ऐसे तो बहुत देखे सर मैंने कि एक खुला है, यहाँ पे पीछे 2 बंद हो गए। हाँ, हुँ, सो ये एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप लोग शेफ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। हुँ, सो व्हाट वी डू एडिशनल,
अदर देन लाइक जितने भी नॉर्मल कंसल्टेंट्स हैं, वी प्रोवाइड द सॉल्यूशन। लाइक इसको हम फूड टेक पे लेके जाते हैं, हुँ, वेर हम पूरा शेफलेस मॉडल बनाते हैं हुँ, 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 with using machines or SOPs or like dehydration, or there are many processes. तो ओके, आपकी जगह पे क्या ज़रूरत है, बेस्ड ऑन दैट वी क्रिएट अ एंटायर एसओपी आपकी फूड की, आपके सर्विस की, एंड कहाँ से सोर्स कर सकते हैं या किस तरह से बना सकते हैं आपकी पूरी रेसिपी को उस तरह से। देख, मैकडोनल्ड्स हुँ, मैकडोनल्ड्स में कोई शेफ नहीं होता, दे हैव एंटायर एसओपी, या और उनके इक्विपमेंट्स भी इतने हाई-टेक गैजेट्स होते हैं कि आपको 2 मिनट में आपके पास बर्गर आ जाता है। हाँ, तो वो कोई फ्राई करने बैठ गए और ये कर देंगे तो आपके पास कब आएगा? हाँ, सो एक वो पूरा सिस्टम है उनका, एंड वी वर्क ऑन दैट सिस्टम, वी डेवलप दैट सिस्टम फॉर स्मॉल ब्रांड्स। ओके, ओके, सो दैट सेव्ड अ लॉट ऑफ देयर टाइम एंड मनी यस, एज़ वेल। एंड आल्सो वो एक किसी पे डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाती है। आज आप एक आउटलेट ओपन करोगे तो आप एक शेफ को लेके आओगे। हाँ, डेफिनिटली। अगर वो शेफ चला गया फिर दूसरा शेफ ढूँढोगे और वो उसका और टेस्ट और फिर इसका वो टेस्ट, टेस्ट बड्स मैच नहीं करेंगे, देन बैड रिव्यूज़ ऑल दैट, यही यही प्रॉब्लम होता 90% है। ये हाँ, प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है 90%, मीन्स मैक्सिमम रेस्टोरेंट के साथ यही प्रॉब्लम है। ये तो लाइव एग्ज़ाम्पल है मेरे साथ, जहाँ पे मैं खाता था, वहाँ का शेफ़ चला गया। नाउ आई गो ओवर देयर, आई डोंट फील लाइक ईटिंग। बस अगर ये चीज़ उनके पास सिस्टम इम्प्लीमेंटेड हाँ, होती तो शायद ये नहीं होता। येस, डेफिनिटली। सो ये तो हमने एक डिटेल्ड जान लिया। ये सिर्फ़ हम बिस्ट्रो कनेक्ट की हाँ, बात कर रहे मतलब हैं। बिस्ट्रो कनेक्ट की बात ये हो गई। मतलब हमारा बी टू बी सेगमेंट है। हाँ, बी टू बी। जब हम बात करते हैं बी टू सी में, जब शेफ़ायर और क्यूज़िन क्राफ्ट, अब क्यूज़िन क्राफ्ट भी ऑन अ सिमिलर लाइन ही है, हुँ, बट इस ये हाइब्रिड मॉडल है। हुँ, यहाँ हुँ। पे हम खुद भी एग्ज़ीक्यूट करते हैं और लोगों से भी एग्ज़ीक्यूट करवाते हैं। ओके, सो उसके लिए भी आपके पास पार्टनर्स हैं। हाँ, वी हैव पार्टनर्स फॉर दैट ओके, आल्सो। सो डू यू फील दैट द ट्रेडिशनल caterers would be your competition or your नो, no? नो, Okay. हम किसी को कॉम्पिटिटर मानना नहीं चाह रहे। Mhm. रादर वी थिंक ऑल दिस पीपल, शेफ्स, बारटेंडर्स, केटरर्स, सर्विस पीपल्स, Mhm. जितने भी एफ&बी में और जितने भी लोग हैं, दिस ऑल आर आवर पार्टनर्स। Okay. कहीं न कहीं हमें उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। रादर नॉट इवन दैट, हमें इंटीरियर डेकोरेटर्स, डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। Yeah. Okay. So great. So we covered two things. Well, एंड हाँ, तीसरा जो yes. शेफ़ायर Pizza. है, वहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। Okay. अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं, बड़ी-बड़ी सिटीज़ में हैं, I know. So बट व्हाट वी टारगेट इज़ 2 tier city. We are not targeting for tier tier 1. one. Rather, now we are planning to move in tier 1, but our primary target would be still tier 2. Okay. So do you think tier one would be a good opportunity, like a good opportunity for Chef Fire to be? Certainly, tier 1 is definitely a good opportunity, but मैं एक tier 1 में एक सिटी में स्टार्ट करूँगा। मुझे जितना टाइम लगेगा tier 1 में सेट होने में, उतना मैं tier 1 के tier 2 के 4 सिटीज़ कवर कर लूँगा। Yeah, वो तो है ही। Means तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। mhm. So how is your experience with tier two cities? Like, can you mention which cities? Currently, we are operating in Indore Indore. Okay, so how and we are is like, starting in Surat. okay. So currently you are working in Indore completely. Yes. So what do you think about Indore people, Indore food, and what trends are going on in there? इंदौर पीपल आर वेरी फेबुलस, बहुत अच्छे लोग हैं। मज़ा आता है उनके साथ डील करने में। मतलब अगर गुस्सा भी होंगे ना, अगर कुछ गलती हो जाती है, क्लियरली मुँह पे बता देते हैं और माफ़ भी कर देते हैं। खाना मज़ेदार खाना है। हमें पहले समझना पड़ा एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या उनको, Huh. बट वन्स वी गॉट द नर्व्स कि क्या चाहिए, क्या पसंद है। So what कौन सा खाना they prefer more? Like what trend is there? अगर हम शेफ़ायर पे बात करें, Hmm. तो नॉर्मली हर कोई जैसे इंडियन खाना ही ज़्यादा आता है। Hmm. सो ट्रेंड अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो ट्रेंड बहुत अलग है। रेस्टोरेंट स्पेसिफिक करे तो?
अभी तो नए न्यू कांसेप्ट्स बहुत आ रहे हैं, जैसे हम्म, जापानीज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, कोरियन बहुत ट्रेंडिंग है। कोरियन कोरियन हाँ, कोरियन तो ट्रेंडिंग बहुत है कि मुंबई में भी ट्रेंडिंग है। इन इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर नाउ। इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर। अभी सुशीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। यस। सो साथ-साथ में पिज़्ज़ाज़ आर एवरग्रीन, पिज़्ज़ाज़ पिज़्ज़ाज़ एवरग्रीन चीज़ है वो। हाँ। और बाकी अगर इंदौर स्पेसिफिक बात करें तो एक जॉनी हॉट डॉग अगर आपने सुना हो, हुँ, दैट इज़ पता नहीं बहुत चलता है। जॉनी हॉट डॉग। हाँ, दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ हॉट डॉग। आई So it's a veg variant or something like that? नहीं, दे हैव मटन, दे हैव एग, दे हैव वेज, बट दैट The वो sausage चीज़ part वही is वहीं पे something चलता है। the sausage part is something unique. दैट इज़ नॉट द सॉसेज, Okay. वो एक अलग ही चीज़ है। दैट वी Oh, कैन टेक इन अ डिफरेंट वे, हम कहीं और okay, भटक जाएँगे। okay. So next question, looking ahead with the future, what do you think of the future of this sector or this industry overall? This industry is growing at very good pace. It is growing by 10.08 CAGR, what I have read. Yeah, because according last before lockdown, food industry was giving around 9% contribution to No, the it is more than that. Currently, what I read, current. 2023, it was 10.03, Yeah, currently it was 10.3 or around 11. 10.8 CAGR. Yeah, around 11. हाँ, नहीं नहीं, it was around 10, more than 10. Yeah, बट अगर इसी पेस पे अगर ग्रो होता रहा, इट इज अ $1 billion कंपनी, $1 billion थिंग। it's growing all around the globe. हाँ, डेफिनेटली। एंड इंडियन मार्केट इज लाइक बूमिंग। अभी जिस टाइप से अब यहाँ पे खाना एक्सेप्टेबल हो रहा है, इंटरनेशनल फूड एक्सेप्टेबल हो रहा Yeah, है। means even I have seen after lockdown, people are more into hygiene, diet. They are very conscious about their हाँ, pick of the food, सर्टेनली what सर्टेनली। they have. बट And उसमें भी एक चीज है, Mhm. अगर आप थोड़ा सा अगर ट्रेंड्स फॉलो करो, आई गेस हम सब ने जोमेटो और इन पे ट्रेंड्स आते हैं, इफ यू Mhm. कैन गो एंड सर्च, Yes, तो हर एक सिटी का ट्रेंड अलग अलग चलता है, और हर एक सिटी में भी अगर आप एरिया वाइज देखो तो हर अलग एक अलग का ट्रेंड्स हैं. अलग ट्रेंड चलता है। अभी वो ट्रेंड्स को समझ के बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। इसी चीज पे ज़ोमैटो और बाकी सारे कंपनीज़ ये कर रही है, कैपिटलाइज़ कर रही है। Mhm. इवेंचुअली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑन द फूड टेक प्लेटफ़ॉर्म्स, या फूड टेक वे में कहीं न कहीं जाने ही वाला है। व्हाट वी थॉट इज़, व्हाई डोंट वी कैपिटलाइज़ दिस? इवेंचुअली कहीं न कहीं मैनपावर की एक बहुत बड़ी शॉर्टेज है। नॉट मैनपावर, स्किल्ड मैनपावर। Mhm. Yeah, मैनपावर द manpower is there, but we need स्किल्ड skilled. मैनपावर, Yeah. और स्किल्ड मैनपावर के लिए यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज, आपको हर एक चीज सिखानी, और आई डोंट नो, नहीं हो पा रहा, वो मार्केट में गैप बहुत बड़ा है। वो गैप को फिल करने के लिए या हम उनको ट्रेनिंग देते रहे, दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड दैट वी हैव टू डू। Mhm. मतलब जितने भी फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन सबको ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी अपने स्टाफ को, अगर वो खुद कर सकते हैं या कहीं और से करवाए। So, do you think that means ये जो ट्रेडिंग पार्ट है, that is like continuous हम कर पाएंगे? Like वो नहीं कंटिन्यूटी वो रहती है या नहीं नहीं? रहती, दैट्स व्हाई Yeah. हमें ये लगा कि इफ वी वांट टू क्लोज डाउन दैट गैप, तो इसको हमें कहीं टेक पे ही लेके जाना पड़ेगा। Yeah. तो इन चीज़ों को समझते हुए हम वी केम टू कंक्लूजन कि हम फूड टेक पे जाएँगे। सो वी हैव टाई अप विथ गुड कंपनीज़ लाइक एक ऑन टू कुक है, देयर आर मेनी अदर डिफरेंट कंपनीज़। तो इनके ये ऑलरेडी ऐसे गैजेट्स बनाते हैं जिसके अंदर आप चीज़ें डालो, वो पूरा आपकी रेसिपीज़ इंटीग्रेट करके, Mhm. यू जस्ट यूज़ योर लाइक दैट ऐप, और उसके अंदर सारी चीज़ें आप रेसिपीज़ डाल दो, वो अपने आप बना के दे देगा। Okay. लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू मेक अ सब्जी, Mhm. वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके मेजर Ingredients. करके आप Mhm. रख दो, उसके अंदर डाल दो एक साथ, बंद कर दो लिड, मशीन चालू कर दो, वो अपने आप सारे कुछ बना देगा। Easy to go भाई, मुझे कुछ नहीं करना. हाँ, तो उससे क्या स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत हाँ, मेंटेन रहता है। हाँ. तो ये फूड इंडस्ट्री का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगेन ये सारा बिस्ट्रो कनेक्ट के अंदर हम कवर करते ही हैं। हुँ, 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 हुँ.
Okay. और वही, then talking about the future of the freelance chef. So what do you think about that? मतलब ये शेफायर जो Hmm. फ्रीलांसर शेफ है वो इवेंचुअली तो है वो कंसेप्ट शेफायर का। हाँ. तो शेफायर का कंसेप्ट ऐसा है कि आप जितनी भी बड़ी सिटीज़ में देखोगे ना बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम्म. और ये देखते-देखते छोटी सिटीज़ में भी बहुत डिमांड जनरेट हो रही है। सो टियर 2, टियर 1 सिटीज़ हैव अ गुड पोटेंशियल। हम्म. हर वी डेली एवरी गेट लाइक वी गेट अराउंड 50 टू 80 स्ट्रेंज कॉल्स हम्म. कि हमें शेफ चाहिए इस सिटी से, Chefs, ये yeah. इस सिटी से ये चाहिए। ये concept I 2018-19. So I used to watch this big celebrity YouTubers हाँ, from Hollywood. हाँ, They used to hire chefs. They have their personal chefs. हाँ। They which used to cook like brunches स for them. सर्टेनली। So I was like कि ये concept हमारे यहाँ पे तो होता ही होगा. Means वो बाई वाला concept है, महाराज वाला हुँ, concept है, हुँ। ठीक है. But professional chefs वाला concept भी होता होगा. But I didn't have that much idea. So before I heard about your company, I was wondering that इंडिया में ऐसा कुछ है या नहीं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड ही हाँ, फॉलो कर रहे थे एग्ज़ैक्टली। मैक्सिमम मैक्सिमम लोग. एंड हायरिंग अ शेफ इज अ डिफरेंट, पीपल थिंक दैट इट वुड बी एक्सपेंसिव हाँ, एंड ऑल दैट. दैट्स अगेन अ वेरी बिग मिथ कि बहुत एक्सपेंसिव होगा। नाउ एक्सपेंसिव सबकी परिभाषा अलग है एक्सपेंसिव की। या मीन्स मेरे को 500 सस्ते लग सकता है, बट किसी और को 500 महँगा इट्स लग सकता है। बहुत महंगे है वो. बट एक एवरेज व्हाट वी वांट टू गिव इज़ जो हमारे साथ शेफ एसोसिएटेड है उनको एक डिसेंट पे मिले। या उनकी जो क्वालिफ़िकेशंस है, उनकी जो बेसिक एक्सपीरियंस है, नेसेसिटीज कवर करनी हाँ, तो है मतलब हमें. उनके साथ उन्होंने जितना स्किल लिया है, एट लीस्ट वी शुड पे देम एट लीस्ट दैट। या दैट्स इवेंचुअली वी हैव टू रन आवर बिज़नेस। okay. So talking about the business part, so tell us about your team, who all are there, who are all are executing this brand and all that. Sure. So, me and my wife, we are co-founders. So I'm taking care majorly of No. सीईओ का क्या होता है सारी चीज हम करते हैं सभी वो तो है हर एक ही. चीज में घुसना ही है बट माय वाइफ टेक्स केयर ऑफ आईटी एज वेल एज फाइनेंस ओमकेश इज he is one of a key player he's take care of cuisine craft and Chefire का operations. Okay, he's into the operation हाँ. part. So Uh, how I mean, how long he have been associated with you? so he has been associated from last 6 months, 6 months. six Okay, 7 months. Abhimanyu Rana, he takes care of Bistro Connect. He has been associated from when we started Chefire, back in 2019. 2019. Okay, So he so is the one who knows each and every part of Chefire, Bistro Connect, Cuisine Craft. he's here. Yeah, he's here also. Okay, so he's with you from 2019, 19, 20, 21, 21, 22. 22. Okay, great. So he knows inside out. He knows in and outs of. Mohit Gore, Mm-hmm. he takes care of our event वाला thing. So क्यूजिन क्राफ्ट में जो इतना भी इवेंट्स है वो सब वो लीड करता है. Okay. uh, then we have long list of chefs. Mm-hmm. Okay, So so this is your core this team. is the core team. Okay, understood. It's great. So let's dive into your vision and mission for your future growth, and how it is going. Certainly. So our vision is to create a 360-degree platform. Sorry, our vision is to create a 360-degree solution for hospitality. So whatever you think you want to do in hospitality, we would have the solution for that. Mm-hmm. We are working on many more models. We are coming up with many more brands, but that would be done eventually. So, sir, let's talk about your mission. So our mission is to create such a ecosystem जहाँ पे एक एंट्री लेवल का बंदा से टॉप एग्जीक्यूटिव Mm-hmm. तक हर एक को इतना एक इजी फ्लो में एक्सेस मिले कि कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो. Mm-hmm. पूरी हॉस्पिटैलिटी में वो कहीं भी कुछ भी करना चाहे, कहीं नई जॉब ढूंढना चाहे, या if he wants to start something new or he wants to start his own brand,
we would be helping them. Mhm. We want to create that ecosystem कि हम जिसको hospitality में जिसको जो चाहिए, we are ready for it. Okay. So, talking about the futures, one question that pops in my mind, that are you planning to do a international expansion in future or That something is a sometime soon? futuristic thing. यार. Let's focus on India. Um, like future, Future. किसने future देखा? Future में definitely we're trying, yeah. but let's focus first. Yeah. Mhm. Understood completely. So, getting into the business, I want to know what type of strategies that are you using to stay ahead of your Competitors. competitions or the other brands? I already mentioned lots of things. Mm-hmm. Strategies are something like that is our हाँ secret. So नहीं नहीं गो लाइक कैसा ऊपर ऊपर से बस इतना ही स्ट्रेटेजी कि सबको साथ मिलकर काम करना है. तो इजी टू गो एक हाँ, माहौल बस एक बना के सिंपल रखो एक इतना माहौल बनाना हाँ है कि ये सब कोई कोई भी आ प्रेशर सके, नहीं कोई है भी काम हाँ कर सके. काम करने काम करने की इच्छा होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है. ओके दैट्स ग्रेट थॉट for every business customer acquisition is very important Certainly. and how are you planning I mean how are you, like how it is you are planning to expand your customer expansion or future growth and all that stuff Uh, what we are targeting currently is mainly on tier 2 cities for at least Chefire, because उसको we would be we have a strategies which we are following. Mhm. And for Cuisine Craft and Bistro Connect, we are open for pan India. So कहीं से भी project आए, कहीं भी we are ready to execute it. okay and the mainly in business people talk about the client retention हाँ, poli- client retention hona zaruri hai certainly. so what is your take on that means how is your business coping up with that In all three segments, Mhm. client retention rate is quite high. So uh, जितने भी हमारे customers बने हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं और जुड़ते ही रहे. Mhm. शेफायर के अंदर जिन्होंने सर्विस ली है वो रेकमेंड भी करते हैं, वो वापस भी बुलाते हैं, और जो भी छोटे मोटे फंक्शन होता है सबको शेफ की जरूरत पड़ती है. और एक बार दिस इज अ लाइफस्टाइल थिंग. Mhm. सो अब जब एक चीज के लिए आपको मजा आता है कि यार ये हाँ दिस इज ईजिंग माई प्रॉब्लम, यू विल अगेन ट्राई टू हैव हाँ दैट थिंग. मतलब having like normally if I'm having a gathering of 10 to 15 people it would be headache for me to cook for एग्जैक्टली. all of them और रादर नॉट इफ नॉट हेडेक, चलो 15-20 लोग हैं, अब यू आर नॉट मैरिड, Na- योर मॉम वुड बी कुकिंग फॉर इट, yeah बट उनका काम आपके गेस्ट को अटेंड करने से ज्यादा खाना बनाने में चला जाता है. हाँ that is completely because पूरा टाइम वो खाने में चले जाती है then guest gets ready eat the food and they एंड leave दे लिव, तो उनका इंटरेक्शन सबसे कम रहता है. सो यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा टाइम सेव हो जाता है. आप शेफ को बुलाओ, वो आपका सब काम कर देता है, जो Mhm. आपको खाना बनाना है वो बना देगा. आप आपके गेस्ट को देखो, यू हैंडल देम, यू ग्रीट देम, दैट शुड Yeah, द थिंग. that's very important. Like मैं घर में मेरा घर है I should be there to like entertain them or यस, welcome them. यू But शुड बी मेरा होस्टिंग टाइम देम. खाना बनाने में जा रहा है कैसे एग्जैक्टली. होगा? That's a good point over there. So talking about expansion and all that. So there is a boom of IPOs in India. Means every player wants to get into that game. Everyone wants to make their company public. So what's your opinion on that? We're not thinking on that No, far. not you, but I want to know what your opinion on that. अच्छा, on opinion on Yeah, that, yeah. The certainly. people, हाँ, people are like, भाई चलो जल्दी करते हैं, company public करते हैं वैसा. I'm not in that favor as of now. Certainly, once we reach that benchmark, हाँ, we would be certainly going. yeah. But You जब have set the हाँ, we benchmark. have that उसके benchmark. बाद we can हाँ, हाँ वैसे. till the time we reach that benchmark, we can. But what do you think the like the
I have in recent past history, the company which was established like around 3 to 4 years, they are filing for IPOs. Hmm. Is that a good thing or that is a That hasty is decision? a very subjective thing. Very Now, subjective. Yeah, that's completely subjective thing no, in that for depends every. on the promoters and the investors. So I am no one to comment on that. Yeah, And I even there are many industries uh, जहाँ पे 6-6 साल में 12-12 साल में भी आईपीओज आए हैं. huh. There are many. सो ये डिपेंड करता है सेक्टर टू सेक्टर. Mhm. So, so, so let's take this question only. But in your sector, like how is like how you look into this sector? Like, ना फूड टेक सेक्टर में तो अभी 2 ही बड़े जायंट्स हैं. हम्म, एक आ चुका, एक आने वाला है. हाँ, अब जो आने वाला है उसकी भी बूम है, जो हाँ, आ चुका है उसकी भी बूम है. सो ये सेक्टर तो बहुत ग्रोइंग है. हाँ, और जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं या जो ग्रो हो रहे हैं, इनके आप अगर रेवेन्यूज देखोगे तो वो भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं. हाँ. सो ओवरऑल मार्केट इट इज वेरी गुड एंड कमाई तो बहुत है इस इंडस्ट्री में. कमाई वो तो ऑब्वियसली सर, फूड इंडस्ट्री है, खाना पीना कहा ही जा रहा है. सो या सो टॉकिंग अबाउट सब सेक्टर हमने बात कर ली, प्री आईपीओ, आईपीओ एंड ऑल दैट. सो टेल मी लाइक, are you planning like in coming years or in future, like once you hit your benchmark that is there, I am not asking you any numbers, are you planning after that you will be doing public? वेट एंड वॉच, इतनी जल्दी क्या है? हाँ, वो तो है ही सर, बट are you planning? माइट भी. Might be. Okay, that's great. And finally, in the end session of the podcast, I would like to ask you if that in future entrepreneurs or the future generation wants to start a business like this, like a food tech business, what would be your message to them? अगर किसी को स्टार्ट करना है, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट फूड टेक थिंग. अभी चीजें बहुत रफ है, अभी प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है. स्टार्ट कर दो और हमारे साथ आ जाओ. ये आपने खुद की अपॉर्चुनिटी बना ली यहाँ पे बीच में. So thank you, Amit sir. Thank थैंक यू. you for coming here today and acknowledging us, sharing this much information and telling us telling stories about your startup, telling stories about your background, everything. Thank you थैंक so यू फॉर much. हैविंग मी. Thank you. Thank you. It's a थैंक यू. great time. Thank you. And stay tuned for new episodes. Thank you.